लिनियान अपने घर में वुडन स्लिप्स पर काम कर रहा होता है, लेकिन उसका माइंड तो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था शाओगुआंग के थॉट से। तभी लियू चेंग भागता हुआ बहुत टेंशन के साथ वहाँ पर आता है और लिनियान को बताता है बाहर फेंग आया है शाओगुआंग से शादी की बात करने के लिए। लियू चेंग उसे कहता है अभी भी टाइम है, अपने दिल की बात शाओगुआंग को बता दो, मगर लिनियान बाहर जाने के लिए रेडी नहीं होता। लियू चेंग उसे याद दिलाता है कि वो शाओगुआंग के लिए फीलिंग्स रखता है, तभी तो उसकी दी हुई हर चीज चाहे वो छोटी से छोटी ही क्यों ना हो संभाल कर रखता है। लियू चेंग हल्की सी स्माइल के साथ कहता है तो फिर एडमिट कर लो ना, लेकिन लिनियान सिर्फ स्लाइटली डिनाई करता है जैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा हो। उधर लियू फेंग शाओगुआंग से डायरेक्टली बात करता है अपने रिश्ते के लिए। वो अपनी वेल्थ और प्रॉपर्टीज को डिटेल में शाओगुआंग को गिनवा रहा था। शाओगुआंग को अपना पास्ट याद आता है कि कैसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड ने बिल्कुल यही बातें कही थी। उसे समझ आ जाता है कि वो दोनों मिसमैच हैं। चाहे लियू फेंग की इंटेंशंस बुरी ना हो, लेकिन यस करके वो दोबारा उसी पैटर्न में चली जाएगी, इसलिए वो कामली लियू फेंग को रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि हमारी सोच और बैकग्राउंड दोनों ही मैच नहीं करते। फेंग कहता है कि वो टाइम ले सकती है, मगर शाओगुआंग पोलाइटली मना कर देती है। वो वेडिंग केक्स वापस लेने जाती है, लेकिन लियू चेंग पहले ही रेडी खड़ा हुआ था वहाँ पर केक्स लेकर। वहीं लिनियान भी प्रेजेंट था। उसके बाद लियू फेंग वहाँ से चला जाता है। अब लिनियान शाओगुआंग से बात करता है और नोटिस करता है कि उसके हाथ रेड और चैप्ड हैं फ्रोस्ट बाइट की वजह से। शाओगुआंग बताती है ठंडे पानी में बर्तन धोने से ये हो जाते हैं। अब वो अपने एरा के डिशवॉशर के बारे में बताती है और डायग्राम भी ड्रॉ कर देती है ताकि लिनियान को सब समझ आए। साथ ही ये भी शेयर करती है कि डिशवॉशर लेना उसका बहुत बड़ा ड्रीम था, क्योंकि बचपन में वो लोग काफी गरीब थे और जब बड़ी होकर उसने अपनी अर्निंग से वो खरीदा तब तक वो यहाँ पर आ गए थे, इसीलिए वो कभी डिशवॉशर यूज ही नहीं कर पाई। लिनियान समझ जाता है कि किसी चीज को खो देना कभी ना मिलने से ज्यादा पेनफुल होता है। शाओगुआंग थोड़ी ऑकवर्ड होकर वहाँ से निकल जाती है। बाद में लिनियान डिसाइड करता है चुई फैमिली का नाम क्लियर होते ही शाओगुआंग को प्रपोज कर देगा। अगले दिन लिनियान पीफी के पास जाता है और उसे प्रिंसेस से मिलने के लिए मना लेता है। पीफी मान जाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है प्रिंसेस के मेंशन में। प्रिंसेस और पीफी चेस खेल रहे होते हैं एक कंडीशन के साथ, जो भी गेम हारेगा उससे एक सवाल पूछा जाएगा। पीफी पहली बार हार जाता है। प्रिंसेस पूछती है कि वो सबसे ज्यादा किसे पसंद करता है। पीफी अपनी मॉम के बारे में बताता है और उनके सेक्रीफाइस मेंशन करता है। वो दोबारा से हार जाता है। प्रिंसेस पूछती है कि वो सबसे ज्यादा हेट किसे करता है। पीफी कहता है कि मैं गिन नहीं सकता, बहुत लोग हैं। अब बारी होती है प्रिंसेस की, वो हार जाती है। पीफी उससे पूछता है कि तुम्हें किस चीज का रिग्रेट है। प्रिंसेस अपनी फोर्स मैरिज और कोमाटोस हस्बैंड के साथ बंधी हुई जिंदगी का दुख शेयर करती है। वो बताती है कि उसका हस्बैंड पहले किसी और को पसंद करता था, लेकिन फैमिली रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन दोनों की शादी एक दूसरे से करवा दी गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही प्रिंस हॉर्स राइडिंग करते हुए गिर गया और कोमा में चला गया। वो क्लियरली ये भी कहती है कि उसने प्रिंस को पॉइजन नहीं दिया, क्योंकि वो कोई बुरा इंसान नहीं था। तब से वो ऐसी ही जिंदगी जी रही है। ये सीन सटली पीफी के इमोशंस को डीपन करता है प्रिंसेस के लिए। अगले दिन प्रिंसेस अपनी शर्त के मुताबिक लिनियान को वुडन स्लिप का बॉक्स दिखाती है, लेकिन वो तो ऑलरेडी चोरी हो चुका था। लिनियान फिंगरप्रिंट्स को नोटिस कर लेता है। दूसरी तरफ शाओगुआंग प्रिंसेस के मेंशन में एक न्यू डिश ट्राई करवा रही थी प्रिंसेस को, कैंडिड हॉथॉर्न। वो प्रिंसेस को काफी पसंद आते हैं। तभी लिनियान वहाँ पर आता है और मेंशन करता है फिंगरप्रिंट्स के बारे में। शाओगुआंग हेल्प करती है, शुगर की लेयर फिंगरप्रिंट्स पर डालकर सैंपल बना लेती है। अब जब सैंपल बन गई थी तो सब वर्कर्स को डिस्गाइज में बोनस देने के बहाने बुलाया जाता है और फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। एक वर्कर को अंदाजा हो जाता है कि वो पकड़ा जा सकता है। फिंगरप्रिंट्स देने के बाद वो भागकर प्रिंस जाओ के पास जाता है और बताता है कि लिनियान को शक हो गया है। प्रिंस जाओ उस आदमी को मरवा देता है और दूसरी तरफ थीफ एक्सपोज हो जाता है। लिनियान ओरिजिनल स्लिप्स रिकवर कर लेता है। वुडन स्लिप पढ़ते हुए लिनियान को पता चलता है कि वो आदमी जाओ जुंजी था और अब चुई फैमिली के डिस्ट्रक्शन में प्रिंस जाओ का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा क्लियर हो जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है शाओगुआंग की तरफ। लिनियान ने उसे सरप्राइज कर दिया था डिश वॉशर गिफ्ट देकर हैंड क्रैंक सिस्टम के साथ। शाओगुआंग काफी अमेज हो जाती है कि लिनियान इस एरा में ऐसी चीज कैसे बना सकता है। तभी वो लिनियान के हाथ पर स्क्रैच देखती है और कंसर्न हो जाती है। लिनियान उसे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी परवाह है और क्या वो भी उसके लिए फीलिंग्स रखती है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट डे पर। शाओगुआंग डिनर के बाहर खड़ी कैंडिड हॉथॉर्न्स के स्क्यूअर्स बेच रही होती है, वही न्यू कैंडीज जो उसने प्रिंसेस को भी ट्राई करवाई थी। फुल फोकस के साथ अपने काम में मगन थी। एक छोटी सी कस्टमर वहाँ पर आती है और कैंडीज के बारे में पूछती है। शाओगुआंग उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है और सबके प्राइस ही बताती है। नॉर्मल कैंडिड हॉथॉर्न 5 क्यान के होते हैं और स्पेशल ब्रेस्ट चिकन फीट के साथ बना होता है। फिर वो एक और वर्जन इंट्रोड्यूस करती है, स्पाइसी कैंडिड हॉथॉर्न
प्रॉन्स जो उसने स्पाइसी ग्लूटेन के साथ बनाया होता है। वो स्माइल के साथ बताती है कि ये उसकी नीस यांग यांग का फेवरेट है और कस्टमर को टेस्ट करने के लिए दे देती है। वो बच्ची जब टेस्ट करती है सरप्राइज के साथ कहती है कि ये तो बाहर से स्वीट और अंदर से स्पाइसी है। उसे बहुत पसंद आता है और वो फौरन से एक खरीद लेती है। साइड से लिनियान ये सब कुछ क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था। वो मेल्ट शुगर की प्राइस को मेंशन करता है। शाओगवांग उसे एक्सप्लेन करती है कि वो महंगी मेल्ट शुगर यूज नहीं करती बल्कि यांगजू की केन शुगर यूज करती है, वो भी बहुत केयरफुली कम क्वांटिटी में। शाओगवांग कहती है कि उसका दिल चाहता है योंगान के सारे बच्चे जिन्हें वो प्यार से लिटिल फ्रेंड्स कहती है स्वीट्स अफोर्ड कर सकें। लिनियान उनकी फैमिली की अजीब सी वोकैबुलरी से पहले ही काफी अमेज था। उसे ये वर्ड काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लिटिल फ्रेंड्स। उसे लगता है जैसे ये लोग किसी और एरा से आए हैं, लेकिन फिर भी ये फीलिंग्स उसे अच्छी लगती हैं। वो पूछता है कि काश ये चीजें कभी चेंज ना हो, स्पेशली यू यानी शाओगवांग। वो उसकी हेल्प करने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन शाओगवांग पहले ही लिनियान को अवॉइड कर रही होती है। जब वो वहाँ से वापस मुड़कर जाने लगती है, लिनियान उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर पूछने लगता है उसकी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन शाओगवांग फिर से वहाँ से भाग जाती है बगैर जवाब दिए। डिनर के अंदर शाओगवांग का दिल काम में नहीं लगता, डिस्ट्रैक्शन हो रही होती है। वो बाहर आकर अपनी स्टॉल चेक करती है और देखती है कि लिनियान ने सारी कैंडीज परफेक्टली सेट कर दी हैं। अब उसी वक्त स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाता है। बर्फ गिरती देखकर शाओगवांग का मूड फाइनली थोड़ा ठीक हो गया था। तभी पूरी शेन फैमिली वापस आ जाती है। वो सब के सब यांग यांग का स्कूल देखने के लिए गए थे। बाद में पूरी शेन फैमिली बैठकर यांग यांग के लिए प्रॉपर स्कूल का अरेंजमेंट डिस्कस करती है। यांग यांग बाकी ट्यूटर से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हो रही थी और जिद पकड़ लेती है कि उसे होंगवेन अकेडमी ही जाना है। शाओगवांग उसे समझाती है कि होंगवेन अकेडमी सिर्फ रॉयल्टी और नोबिलिटी के लिए होती है, उनके लिए एडमिशन बहुत मुश्किल है और ऊपर से वो सिर्फ बॉयज को एडमिट करते हैं। लेकिन यांग यांग अपनी बात पर टिकी रहती है। वो कहती है कि मिस्टर लिन एक ऑफिशियल हैं, वो हेल्प कर सकते हैं। उसे उस अकेडमी का करिकुलम बहुत पसंद आता है, हॉर्समैनशिप, आर्चरी और वो सब चीजें जो नॉर्मल स्कूल्स में नहीं होती हैं। अब जियान जी कहता है कि यांग यांग का स्कूल जाना बहुत जरूरी है, दूसरे बच्चों से मिलना और दुनिया को समझना भी। फिर फेंग शी मजाक में कहती है कि क्यों ना फिर उसे लड़का बनाकर भेज दिया जाए। ये बात सुनकर शाओगवांग थोड़ी देर के लिए सीरियस हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद ये पॉसिबल हो। उसी दिन बाद में जियान शी और फेंग शी दोनों किचन में काम कर रहे थे, तभी वो अपनी अपनी गलती को एडमिट करते हैं। जियान शी कहता है कि सुशुई सिटी इंसिडेंट में उसका एटीट्यूड एरोगेंट हो गया था और उसी की वजह से फैमिली की जान खतरे में पड़ गई। वो मानता है कि योंगान आने के बाद उसने बहुत सी गलतियां समझी हैं, लेकिन फेंग शी कहती है कि चाहे वो गुस्सा बहुत करता हो, लेकिन हर डेंजरस मोमेंट में वो हमेशा फैमिली के लिए आगे खड़ा रहता है। दोनों थोड़ी सी प्यारी सी बहस करते हैं, कौन ज्यादा गलत था और कौन पहले चेंज करेगा। आखिर में फेंग शी कहती है कि सर्दी बढ़ चुकी है, इसलिए जियान शी को डिनर से निकलकर घर आने की परमिशन देती है। खुशी खुशी मान भी जाता है। इस तरह उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। शिफ्ट होता है शाओगवांग और शाओजी पर। वो शाओजी को लिनियान के बनाए हुए नए डिश वॉशर का इंट्रोडक्शन दे रही थी। शाओजी देखकर हैरान हो जाता है कि इस जमाने का आदमी कैसे ऐसी चीज बना सकता है। मजाक में वो कहता है कि शायद लिनियान भी टाइम ट्रेवल करके ही आया है। डिश वॉशर तो 1000 साल बाद इन्वेंट हुआ था। क्लैरिफाई करती है कि उसे बस एक मॉडर्न डिश वॉशर का कॉन्सेप्ट वर्बली बताया था, एक सैंपल स्केच बनाया था मेमोरी से, इसके बाद उसने ही बना दिया। शाओजी जेलस होता है और कहता है कि काश लिनियान उसके लिए भी एक रोबोट बना दे जो झाड़ू दे सके। थोड़ी देर बाद कुछ नोबल वुमेन्स डिनर पर आती हैं। वो बाहर बने स्नोमैन को देखकर इम्प्रेस हो रही थी और डिश वॉशर में बहुत इंटरेस्ट लेती हैं। वो सब ये सोच रही थी कि ये चीज जरूर शाओजी ने ही बनाई होगी, लेकिन यहाँ पर शाओजी पोलाइटली क्रेडिट लेने से मना करता है और कहता है कि उसकी प्रायोरिटी उसका करियर और उसकी बेटी यांग यांग है। अब वो लेडी शाओगवांग की तरफ शिफ्ट होती हैं और पूछती हैं कि उसने अमीर लियू फेंग का प्रपोजल क्यों रिजेक्ट कर दिया और उसके आइडियल हस्बैंड कैसा होगा। शाओगवांग जवाब देते हुए वो क्वालिटीज बताती है जो उसे पसंद है और साथ कहती है कि शी लाइक्स समवन। ये कहते हुए वो लिनियान को याद करती है कि कैसे वो उस पर ट्रस्ट करता है, उसकी बात याद रखता है और कभी भी छोड़कर नहीं जाता। शाम को शाओगवांग अकेली कोर्ट यार्ड में बैठी होती है, खुद से पूछती है कि क्या वो वाकई लिनियान को पसंद करती है। ये बात पूरी की पूरी शेन फैमिली सुन लेती है। एक्सट्रीम एम्बेरसमेंट में शाओगवांग बिना सोचे समझे पॉन्ड में जंप कर देती है। फैमिली फौरन उसे बाहर निकालती है। पूरी फैमिली उसे समझाती है कि इतनी ठंड में पॉन्ड में गिरना उसे काफी बीमार कर सकता है। जियांशी फौरन जिंजर मिल्क लेकर उसे पिलाता है। उधर लियू चैंग लिनियान को रिपोर्ट देता है कि पुराने केस में इन्वॉल्व सेकंड मास्टर जाओ असल में होंगवेन अकेडमी का जाओ जुनशी ही है। लिनियान बहुत गुस्सा होता है। जिस आदमी ने उसके क्लोज फ्रेंड पर झूठा इल्जाम लगाया, आज वो टीचर कैसे बना हुआ है। वो लियू चैंग को कहता है कि जाओ जुनशी के करीब पहुंचने का कोई तरीका निकाले। तभी लियू चैंग कैजुअली मेंशन करता है कि शाओगवांग थोड़ी देर पहले कोर्ट यार्ड के पॉन्ड में गिर गई थी। ये सुनते ही लिनियान घबरा जाता है और बिना आउटर रोप
पहने वहाँ से भाग जाता है। लियू चेंग को भी शौक लग जाता है कि प्रायोरिटीज कितनी जल्दी चेंज हो जाती हैं। जियांशी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन लिनियान कहता है कि उसे शाओगोंग की टेंशन हो रही है। लाख रोकने के बावजूद भी वो सीधा रूम में चले जाता है। कमरे में वो देखता है कि शाओगोंग ब्लैंकेट्स में रैप्ड है और ठीक लग रही है। वो कहती है कि बस हल्का सा कोल्ड है और लिनियान से जाने को कहती है। वो पूरी फैमिली के बीच से गुजरता हुआ अंदर आता है, फिर अपॉलॉजी करता है। रूम में ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है। अब पूरी की पूरी फैमिली ये सोच रही थी कि बिना आउटर रोक के एक ऑफिशियल का ऐसे आ जाना ये प्रूफ करता है कि वो जरूर शाओगोंग को पसंद करता है। जियांशी डर जाता है अगर हिस्ट्री चेंज हो गई तो शायद पूरी फैमिली लाइन ही वैनिश हो जाए, क्योंकि लिनियान की शादी तो ओरिजिनल शेन एंसेस्टर से होनी चाहिए, शाओगोंग से नहीं। वो सभी लोग शाओगोंग से पूछते हैं कि क्या उसने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट तो नहीं की। शाओगोंग एक्सप्लेन करती है कि लिनियान के इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो लोग इस एरा के नहीं है, उसकी एक्सपोजर लिमिटेड है और वो उसकी मॉडर्न हैबिट से बस क्यूरियस है। और वो ये भी कहती है कि लेडी जिंगवेंग इस जमाने के आइडियल्स के ज्यादा करीब है और नेचुरली लिनियान को अट्रैक्ट करेगी। जियांशी सेटिस्फाइड नहीं होता। वो डिसाइड करता है कि उन्हें यूशुई मैनर फौरन छोड़ देना चाहिए, डिस्टेंस ही बेस्ट सॉल्यूशन होगी। वो शाओजी को नया घर ढूंढने को कहता है। शाओजी अपनी इस न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड होकर मान जाता है। अब शाओजी चंगान एली में आ चुका था घर ढूंढने के लिए और एजेंट मिस दो से मिलता है। उसे देखते ही वो शॉक में आ जाता है। वो बिल्कुल उसकी एक्स वाइफ मे जैसी लगती है। उसे डिवोर्स के फ्लैशबैक हिट करते हैं। सोचता है कि शायद मे भी टाइम ट्रेवल करके आ चुकी है। पैनिक में वो उससे सवाल पर सवाल करता रहता है। मिस दू कंफ्यूज हो जाती हैं और उसकी अजीब हरकतों पर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करने की धमकी भी दे देती हैं। जब शाओजी को एक थप्पड़ लगता है तब उसे रियलाइज होता है कि ये मे नहीं है, सिर्फ उसकी डॉपलहैंगर है। वो बहुत शर्मिंदा होता है, रिपीटेडली माफी मांगता है, अपना नाम, बैकग्राउंड और रेफरेंस सब कुछ दे देता है। मिस दू उसकी सिंसियरिटी देखकर सॉफ्ट हो जाती है और समझ जाती है कि वो अपनी एक्स वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करता था और उसे रिग्रेट है, इसी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। बाद में फेंगशी लिनियान को बताती है कि वो लोग मूव कर रहे हैं। लिनियान पहले सोचता है कि शायद प्रिंस जाओ की डर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फेंगशी क्लियर कर देती है असल इशू रूमर्स और स्कैंडल हैं। वो सीधा कहती है कि लिनियान और शाओगोंग एक गुड मैच नहीं है और उसे इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लिनियान शाओगोंग को ढूंढकर कन्फ्रंट करता है। शाओगोंग डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए बहुत फॉर्मल हो जाती है। वो एग्जैजरेट टोन में कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे किसी के कंसर्न की जरूरत नहीं है। वो कभी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रूल्स लाती है, कभी सीनियोरिटी का। आखिर जब लिनियान सच पूछता है तो शाओगोंग अपनी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स और टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने के प्रेशर में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती। एंड में वो सीधा कह देती है कि लिनियान उसे काफी अनोइंग लगता है। ये सुनकर लिनियान बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो झुककर अपॉलॉजी करता है, कहता है कि उसकी सारी ओवर स्टेप्स उसकी गलती हैं और प्रॉमिस कर देता है कि अब से वो डिस्टेंस रखेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाओगोंग चाहती है। लिनियान को ऐसे देख के शाओगोंग को बहुत बुरा फील हो रहा था और यहीं पर जाकर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।